हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं जो आपका बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, आपकी बीए फर्स्ट ईयर, ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर और उसका सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, कौन सा सेकंड सेमेस्टर, और उसमें आपका सब्जेक्ट है यानी लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका पेपर है फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का, उसको हम आपको कराने जा रहे हैं। जो अभी हुआ है उसका सॉल्यूशन हम आपको इसमें करा रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये कितने टाइम का होता है, आपका 2 घंटे का ही आपका पेपर होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आपको पेपर में क्या लिखने हैं, आपके रोल नंबर लिखने हैं। ये आपका मार्क्स कितने का होता है ये भी आपको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि ये 40 नंबर का आपका पेपर आता है और इसमें पास मार्किंग के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, वो आपको चाहिए प्यारे दोस्तों मात्र 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर आपको इसमें चाहिए। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे पास ही तो होना है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आप साल भर मेहनत करते हो तो अच्छे नंबर से पास होना जरूरी है। ठीक है, तो ये पेपर है, आप इसमें थोड़ा सी ये दिशा निर्देश है, डायरेक्शन है, इनको आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं अपने सेक्शन के साथ, यानी यूनिट इसमें 3 बने हुए हैं यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, एक मिनट में आपको बता दूं कितने नंबर का कितना कौन सा सवाल कितने नंबर का है, ये चीज़ आप थोड़ा देख लीजिए। ये देखिए, जैसे आपके 4 करने, कितने में से आपको, यानी यूनिट 1 है, इसमें से आपको 5 में से 4 सवाल करने हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद और ये 4 एक नंबर का, यानी आपके हो जाएंगे 4 नंबर के आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, 4 मार्क्स। उसके बाद करते हैं न्यूज, इसमें आपका 24 मार्क्स का है। ये दो जो यूनिट 6 है, इसमें 8 आपके क्या करना है, इनमें सवाल करने हैं आपको। 8 सवाल दिए हुए हैं 24 नंबर का। ठीक है, 3-3 नंबर का एक हो जाएगा, 8 × 24। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट में, और यूनिट फर्स्ट में भी हम आप देखते हैं पहले सवाल में क्या पूछा गया आपको, द स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, यानी 5 में से आप कोई 4 के क्या देने आंसर दो। ये जरूरी नहीं है 4 आप सीरियल से दो, ये आप समझ लीजिए प्यारे दोस्तों कि आपको सिर्फ जो 4 आ रहे, एक छोड़ देना जो आपको हार्ड लग रहा है, बाकी 4 का आपका विदाउट सीरियल भी आप इसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मांगा क्या है, यानी खाली जगह में आपको भरना क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, यानी वर्ब की सही फॉर्म आपको इसमें क्या भरनी है, रिक्त स्थानों में फिलिंग ब्लैंक्स में आपको भरनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले सवाल में क्या आएगा, शी सेड शी बी वेरी बिजी द प्रीवियस डे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है आपको, बी की आपकी कौन सी फॉर्म आएगी, इसमें आ जाएगा आपका हैड बीन। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, हैड बीन। तो खाली जगह में आपका क्या आ जाएगा, हैड बीन। ठीक है, एक बार थोड़ा दोबारा से मैं लिख देता हूँ, बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रही होगी पढ़ने में। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैड बीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैड बीन। ठीक है, पहले में आपके हैड बीन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ ही कम earlier ही वुड हैव मीट हर। तो इसमें क्या आ जाएगा, इफ ही हैड कम, क्या आ जाएगा, हैड कम, यानी थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी। देखो, कम कैम कम, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। ठीक है, तो हैड कम आ जाएगा दूसरे में, यानी इफ ही हैड कम earlier ही वुड हैव मीट हर। ठीक है, थर्ड की हम बात करते हैं, तीसरे नंबर के सवाल की, आई विल कॉल यू व्हेन आई, क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, व्हेन आई अराइव, क्या हो जाएगा, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रह जाएगी अराइव, यानी जब क्या है, जब मैं आपको कॉल करूंगा, जब क्या है आप स्टेशन पर आ जाऊंगा, तो उस टाइम में आपको क्या करूंगा, कॉल करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा में, दे वर्क ऑन द प्रोजेक्ट सिंस लास्ट मंथ, क्या है, दे वर्क हैव बीन वर्किंग, इसमें क्या आ जाएगा आपको, दे हैव बीन। ठीक है, दे हैव बीन वर्किंग, वर्क की क्या हो जाएगी, ING लगा देंगे। ठीक है, वर्किंग हो जाएगा इसमें। ठीक है, वर्किंग, तो दे हैव बीन वर्किंग, इसमें आपके हो जाएगा ऑन द प्रोजेक्ट सिंस लास्ट मंथ। नेक्स्ट आपका 5वां सवाल है, बाय द टाइम वी रीच्ड द टीचर द मूव स्टार्टेड। तो दोस्तों हैड स्टार्टेड, क्या आ जाएगा इसमें, हैड स्टार्टेड। ठीक है, हैड स्टार्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ज़्यादातर जो लगी है इसमें क्या है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रपोजिशन, यानी आपको इसमें सही जो खाली जगहों में सही प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। तो पहले सवाल को देखते हैं, सी इज़ वेरी गुड मैथमेटिक्स, यानी एट जो AND एट वगैरह होते हैं ना, इनका आपको पूरे इनटू इनका प्रयोग करना है। तो सी इज़ वेरी गुड, वो बहुत अच्छा है, किसमें, एट मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में वो बहुत अच्छा है। तो खाली जगह में क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 8 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दे वर वेटिंग द बस स्टॉप, यानी वो इसको क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, किसका, बस का, कहाँ पर, बस स्टॉप। तो क्या आ जाएगा, एट बस स्टॉप, यानी बस के, यानी बस स्टैंड पर, यानी बस जहाँ बस रुकती है वहाँ उसका क्या कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ही इज़ इंटरेस्टेड लर्निंग न्यू लैंग्वेज, यानी वो नई भाषा सीखने में क्या है, इंटरेस्टेड है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इन। ठीक है, भाषा सीखने में, इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, तीसरे में आपका इन आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं,
द कैट जंप द टेबल, यानी जो बिल्ली है उसने किस पर जंप मारा, टेबल पे। तो क्या हो जाएगा ऑन टू, क्या आ जाएगा ऑन टू, ठीक है, क्या आ जाएगा ऑन। ऑन का मतलब होता है, देखो ऑन टू क्या आ रहा है, अगर उसी पर होती, यानी स्टूल पर कोई भी चीज़ रखी है, पेन रखा है, गिलास रखा है, तो ऑन आ जाएगा, लेकिन उन्होंने उसको क्रॉस किया है तो क्या आ जाएगा ऑन टू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, कोई बच्चा रूम के अंदर जाता है, ये रूम है, ठीक है, कोई ये लड़का है, अगर ये रूम के अंदर जाता है क्रिया करते हुए, तो इसमें क्या आएगा इन टू आएगा। अगर ये ऑलरेडी रूम में है तो क्या आएगा इन आएगा, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सी वाज बोर्न, यानी वह उसका जन्म हुआ था, यानी वह जन्मी थी 1995 में। इन क्या आ जाएगा इसमें, खाली जगह में आ जाएगा इन, यानी उसका जन्म कब हुआ था, 1995 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन सी में, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल मॉडल, यानी आपको उचित क्या भरना है, इसमें मॉडल्स का प्रयोग करना है। आपको पता कैन, कुड, में, माइट, मट, मस्ट, ठीक है, इनका प्रयोग करना है आपको, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। इसमें पहले में क्या है, यू फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट, यानी तुम्हारे जाने से पहले मुझे होमवर्क करना होगा। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा आपका मस्ट, यू मस्ट, चाहिए, मस्ट माने चाहिए, यानी जाने से पहले होमवर्क पूरा करना चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा मस्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा पहला में यू मस्ट, ठीक है। अगले की तरफ चलते हैं, यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, हाँ कैन यू, अब आप तो अक्सर करके सुनते हैं कैन यू हेल्प मी, ठीक है, कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, क्या तुम मेरी समस्या में क्या कर सकते हो, मदद, हेल्प यानी मदद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है वी लीव नाउ इफ यू वांट टू कैच द बस, ठीक है, क्या हो जाएगा वी मस्ट लीव नाउ इफ यू वांट टू कैच द बस। नेक्स्ट है ही मस्ट, क्या आ जाएगा ही बी एट होम, हिज ईयर इज नॉट वन ड्राइव में, तो ही किसके बाद क्या जाएगा, चौथे में भी ही मस्ट, क्या जाएगा इसमें भी दोस्तों मस्ट चाहिए, ज़्यादातर इन्होंने मस्ट का ही प्रयोग इसमें करवाया। नेक्स्ट है इफ़ यू फील सिक यू सी ए डॉक्टर, तो यू क्या है, देखो इफ़ यदि यू फील महसूस करते हो सिक यानी बीमार, तो यू सी देखना है डॉक्टर, तुम्हें क्या है, तुम्हें एक डॉक्टर को देखना चाहिए। यू शुड माना चाहिए, SHOULD, ठीक है, शुड। तो पांचवें में क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, इसमें आ जाएगा शुड। नेक्स्ट चलते हैं अपन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद स्विचेबल आर्टिकल्स, ठीक है, आपको एन दी का प्रयोग यानी इसमें आर्टिकल भरनी है। तो आपको पता है आर्टिकल अपने कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, ए, ठीक है, एन और दा। अब ये भी आपको पता होगा, बिल्कुल आसान है, यानी हम दा का प्रयोग कब करते हैं, यानी कोई विश्व में कोई एक चीज़ हो या फिर कोई यूनिवर्सल हो, सार्वभौमिक हो, ठीक है। ए का प्रयोग यानी इसी व्यंजन के साथ, जिसका उच्चारण किससे है, व्यंजन से है, सॉरी ए का प्रयोग, और एक हो इसका उच्चारण किसके साथ है, और एन का प्रयोग जिसका उच्चारण किसके साथ हो, स्वर के साथ हो, जिस शब्द का उच्चारण क्या हो, स्वर के साथ हो, उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। देखो दोनों ए और एन का प्रयोग दोनों का होता है एक के लिए, ठीक है, किसके लिए होता है, एक के लिए होता है। तो इसमें देखते हैं अपन पहला वाक्य देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, सनराइज इन द ईस्ट, बिल्कुल ये क्या है, सनराइजेज मैंने उगता है, सूर्य उदय होता है इन द ईस्ट यानी पूर्व से, सूर्य पूर्व से यानी क्या होता है, उदय होता है, यानी क्या होता है, सूर्य किससे होता है, पूर्व से उदय। जाहिर सी बात ये क्या है, सार्वभौमिक है, यानी ये सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य पूर्व से, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, सूर्य पूर्व उदय से क्या होता है, पूर्व से उदय होता है। नेक्स्ट करते हैं, शी बोट अम्ब्रेला यस्टरडे, उसने, देखो शी माने वह, बोट मान करती है, अम्ब्रेला यस्टरडे उसने क्या है, कल क्या खरीदा था, एक अम्ब्रेला छाता खरीदा, तो अम्ब्रेला की जगह अम्ब्रेला ऐसे शुरू है तो क्या लगा देंगे, एन अम्ब्रेला, क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, एन आ जाएगा, एन अम्ब्रेला, ठीक है। तीसरा माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड, यानी ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, तो ये भी क्या है, विश्व की है, तो द माउंट एवरेस्ट इन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। नेक्स्ट करते हैं, ही इज ऑनेस्ट मैन, अब आपको पता है ही इज ऑनेस्ट मैन पढ़ते हो नहीं, ऑनेस्ट मैन पढ़ते हैं, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो बहुत ईमानदार आदमी है, ठीक है, वो ईमानदार आदमी है, एन आ जाएगा इसमें आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट अपन चौथे की बात करते हैं, दे आर स्टेइंग इन होटल नियर द बीच, तो क्या आ जाएगा, ए होटल, ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें प्यारे दोस्तों, इसमें आ जाएगा आपका ए, ठीक है, क्या आ जाएगा, ए होटल। उसके बाद आगे देखते हैं,
आगे चलते हैं सवाल की तरफ। ट्रांसफॉर्मेशन द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट, यानी आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, इनको देख लेते हैं। पहला है ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, उसने कहा वो क्या है, मार्केट जा रहा है, तो आपको इसको इनडायरेक्ट बनाना है, तो आ जाएगा ही सेड, क्या आ जाएगा, ही सेड, ठीक है, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू, ठीक है, ही वाज गोइंग टू मार्केट, क्या है, गोइंग टू मार्केट, तो क्या आ जाएगा, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द केक वाज बेक्ड बाई मेरी। अब देखो इसको देखते हैं, मेरी केक, इसका आंसर क्या होगा, मेरी बेक्ड द केक, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेरी बेक्ड द केक, ठीक है, ये करना है आपको इसको, ठीक है, ये हो जाए इसका राइट आंसर। तीसरे की तरफ चलते हैं, शी इज़ द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर इन द स्कूल। अब देखो इसका कैसे बढ़ाएंगे आप, इसका बढ़ाएंगे सी इज़, क्या हो जाएगा, सी इज़ मोर टैलेंटेड, ठीक है, क्या है, टैलेंटेड देन एनी अदर सिंगर एंड, ठीक है, एनी अदर सिंगर इन द स्कूल, ठीक है, सिंगर इन द स्कूल, ठीक है। इस तरह आपको थोड़ा सा क्या है, इसमें लिखने में दिक्कत होती है, आप उसे वैसे ध्यान रखें ना, मैं इस बोल रहा हूँ उस तरह आप थोड़ा माइंड उसी पे रखें। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो वियर द लाइब्रेरीज, क्या तुम जानते हो कि लाइब्रेरी कहाँ है, तो आपको इसका क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड इफ आई नो वेयर द लाइब्रेरी वाज, ठीक है, इस तरह इसका हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर पढ़ के सुना देता हूँ, क्या है, ही आस्क्ड इफ आई न्यू वेयर द लाइब्रेरी वाज, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द डॉग चेस्ड द कैट, ठीक है, देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द कैट वाज कैच्ड बाय द डॉग, ठीक है, बाय द डॉग, ठीक है, इस तरह इसको हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका यूनिट सेकंड है, इसमें क्या है आपको दोस्तों, पहला सवाल है, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट, यानी इसमें आपको क्या है, जैसे आप कोई जॉब वगैरह करते हो प्राइवेट कंपनी की तरफ जाते हो, उसमें आपको सीवी लिखना पड़ता है, रिज्यूम बोलते हैं जिसको, तो आप सभी जानते हैं, उसमें आपको इधर रखा है कि जॉब क्या है, कितना साल का एक्सपीरियंस है, सारी डिटेल आपको इसमें भरनी होती है। जैसे थोड़ा सा हम लिख देंगे कैरिकुलर में, जैसे पहले आप नेम लिखेंगे, फिर एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, फिर फ़ोन नंबर लिखेंगे, फिर ईमेल वगैरह, फिर आपके कैरियर ऑब्जेक्टिव जो आपके कैरियर के बारे में लिखेंगे, फिर आपकी क्वालिफिकेशन लिखेंगे, इस तरह पूरी, अगर कोई स्किल है तो वो स्किल लिखेंगे आप, कोई आपका एक्सपीरियंस है वो लिखेंगे, ठीक है, पर्सनल डिटेल लिखेंगे आप, इस तरह आप पूरा क्या करना है, आपको पूरा रिज्यूम तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट ए पैराग्राफ अबाउट 150-200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी 150 से 200 शब्द आपको इस टॉपिक पर लिखने हैं, जैसे द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूट्यूब, द बेनिफिट ऑफ रेगुलर एक्सपीरियंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट, यानी इन तीनों में से आपको जो सा अच्छा लगे उस पर 150-200 शब्द लिखने हैं। जैसे द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट ऑफ फॉर स्टूडेंट, यानी विद्यार्थी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, समय का मैनेजमेंट, समय का व्यवस्थित होना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी डिटेल आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो लास्ट का सवाल है आपका, यह यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब इन योर स्कूल, राइट ए नोटिस इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स अबाउट द अपकमिंग, ठीक है, इंटर स्कूल स्पोर्ट मीट, यानी इसको आपको क्या है, एक नोटिस तैयार करना है आपकी स्कूल के लिए, आप क्या है, एक स्पोर्ट क्लब हो उसमें स्कूल के नोटिस बोर्ड लिखना है आपको, ठीक है, किसके बारे में लिखना है आपको, स्पोर्ट्स क्लब के बारे में, ठीक है, यानी आप अगले साल उसमें मिलने के लिए जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको रेडी करना है, एक नोटिस तैयार करना है। नोटिस का आपको पता होता है, स्कूल का नाम लिखते हैं, ठीक है, फिर जो नोटिस उसको हाईलाइट करके, नहीं, फिर स्कूल का नाम और फिर जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो आप उसको लिखते हैं, फिर उसको लास्ट में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। लास्ट का है आपका, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, यानी अपने प्रिंसिपल के लिए क्या लिखें, एक पत्र लिखें, रिक्वेस्टिंग क्या है, रिक्वेस्टिंग परमिशन टू
ऑर्गेनाइजिंग है चैरिटी इवेंट, यानी एक चैरिटी इवेंट की कोई घटना आपको करनी और बनाने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको क्या है, अपने प्रिंसिपल के लिए क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। तो ये आप 6th-7th क्लास से लिखने जानते हैं कि भाई लेटर किस तरह लिखते हैं। सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, फिर वो ठीक है, ये सारी बातें आपको लिखते हैं। ये इस तरह आपको क्या लिखना है, एक कंप्लीट लेटर लिखना है। तो प्यारे दोस्तों, ये आज का जो क्लास थी, जो ये ब्रिज यूनिवर्सिटी है भरतपुर की, उसके जो फर्स्ट ईयर का जो क्या है, सेकंड सेमेस्टर में जो इंग्लिश का पेपर था, उसका हमने आपको क्या सॉल्यूशन कराया है ना, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर, और सब्जेक्ट है आपकी इंग्लिश। ठीक है, तो इस क्लास के लिए अगर कोई आपको एडवाइस हो तो कमेंट में बता दें। आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू।